नमस्कार दोस्तों, से राधे। मित्रों, आज हम बात करेंगे उन नए आने वाले मेहमान के बारे में जो सितंबर 2024 में इस दुनिया में आने वाले हैं। जब किसी के घर नई संतान आने वाली होती है तो उनके माँ बाप के मन में एक बड़ा ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा मोस्ट लकी हो, बड़े बड़े पदों से होकर गुजरे, एक बड़ा बिजनेसमैन बने, एक लंबी ऊंचाई जीवन में प्राप्त करे, स्वस्थ भी रहे और निगेटिव चीजों से बच के रहे। ज्योतिष पंचांग हर महीने मूल की और भाग्यांक मूलांक की वीडियो देता है, जिससे सहयोग मिलता है कि आप चयन कर सके एक अच्छे डेट की। जब डॉक्टर के द्वारा यह बताया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से सिजेरियन होगा, ऑपरेशन होगा, उस स्थिति में आपके पास एक अवसर होता है कि आप डेट को थोड़ा आगे पीछे करके एक अच्छे डेट का चयन कर सकते हैं। इवन एक अच्छे समय का भी चयन कर सकते हैं जिसमें मूल ना हो, मांगलिक ना हो और अच्छे राजयोग का संयोग बन रहा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सितंबर महीने में भाग्यांक और मूलांक का क्या संयोग बनेगा और उस संयोग का क्या प्रतिफल होगा, आप इसका चयन कैसे करें। अगर आपको एक अच्छा शुभ समय निकलवाना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए हम मुख्य विषय पे चलते हैं। हम बात करते हैं कि क्रमशः नंबर 1 की, अर्थात जो इस महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा होंगे, उन सभी लोगों का एक मूलांक होगा। भाग्यांक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन लोगों का 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको मार्स एंड सन का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन। राजा और सेनापति के कॉम्बिनेशन को शुभ माना जाता है, लेकिन भाग्यांक की दृष्टि से जब मंगल होता है तो चीजों को थोड़ा सा डिले करता है। शास्त्रों की माने तो 28 साल के बाद भाग्योदय होता है। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा यह बेहतर है, लेकिन श्रेष्ठ अवस्था का कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं अगले नंबर की, 2 नंबर की। 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। 2 नंबर वाले कौन होते हैं? जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हो, वो सभी लोग 2 नंबर होते हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा माना जाता है। सितंबर के इस महीने में मूलांक की दृष्टि से चंद्रमा स्वामी होगा 2 नंबर का, वहीं पर भाग्यांक की दृष्टि से 1 बनेगा, अर्थात राजा रानी का संयोग बनेगा। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाए इस महीने का सबसे श्रेष्ठ और अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अगर ग्रहों की अच्छी स्थिति रही, मूल मांगलिक की दिक्कत नहीं रही या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं रही खराब योग की, तो यह इस महीने का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अगले कॉम्बिनेशन पे चलते हैं 3 मूलांक। 3 मूलांक अर्थात 3, 12, 21 या 30 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका 3 मूलांक होता है, जिसका स्वामित्व बृहस्पति के पास होता है। सितंबर के इस महीने में 3 का संयोग 2 के साथ बन रहा है। 2 का स्वामी होता है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा और गुरु को एक साथ मिलने पर गजकेसरी का योग माना जाता है। यह कॉम्बिनेशन भी काफी फ्रूटफुल होगा। अगर इसमें बच्चे का जन्म होगा तो चंद्रमा की धन सुख सुविधा के साथ साथ बृहस्पति का ज्ञान भी बच्चे को प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सा माता पिता के सुख को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर हो सकती है। इस कॉम्बिनेशन में अगर ग्रहों की अच्छी स्थिति रही, मूल या मांगलिक या राजयोग की चीजें बेहतर रहीं, तो यह भी एक अच्छा संयोग सितंबर 2024 का माना जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्रम में 4 नंबर की। 4 नंबर को राहु से गवर्न माना जाएगा। जो लोग 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा होते हैं उन लोगों का 4 मूलांक होता है। सितंबर के इस महीने में 4 तारीख का भाग्यांक और मूलांक का अगर संयोग देखा जाए तो 3 और 4 का संयोग माना जाएगा। गुरु और राहु को ज्योतिष में मिलने पर चांडाल योग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके अंदर नकारात्मक गुणों की अधिकता थोड़ी सी पाई जाती है, लेकिन आज के युग में जो टेक्नोलॉजी है, जो तमाम ऐसी चीजें हैं जो क्रैक करना, हैकिंग करना, वो सभी लोग इस योग को कहीं न कहीं से ज्यादा प्रभावित देख रहे हैं। शुद्ध रूप से कहा जाए तो इस संयोग से थोड़ा सा बचना चाहिए और साथ में अगर ग्रहों की अच्छी स्थिति नहीं रही, जैसे मूल में भी रहा, मांगलिक भी रहा, बालारिष्ट योग भी रहा, कुंडली में भी खराब संयोग रहा,
तो यह थोड़ा सा कम अच्छा और निंदनीय योग माना जाएगा। आगे बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर अर्थात जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होंगे उन सभी लोगों का 5 मूलांक होगा। भाग्यांक और मूलांक की दृष्टि से देखा जाए तो 4 भाग्यांक बन रहा है, 5 मूलांक बन रहा है। राहु बुध का यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाएगा। जो लोग शेयर या बिजनेस की दृष्टि से अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, मैथ की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, उनके लिए काफी अच्छा माना जाएगा। लेकिन यह संयोग प्योर भौतिकवादी संयोग है। कहीं न कहीं से इस संयोग को बुध और राहु का संयोग जो अपने लाभ या अपनी चीजों को लेकर आगे चलने वाला संयोग माना जाएगा। ग्रहों की अच्छी स्थिति संयोग साथ साथ में जरूरी है, नहीं तो विवाह के सुख में या परिवार के लिए थोड़ा सा दिक्कत देने वाला भी संयोग ये माना जाएगा। मित्रों, अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं अगले नंबर पे 6 नंबर। 6 नंबर अर्थात किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं उनका 6 मूलांक होता है। भाग्यांक और मूलांक की दृष्टि से 6 और 5 का संयोग बनेगा। शुक्र और बुध के संयोग को अच्छा माना जाता है न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से। शुक्र जहां सुख सुविधा भोग विलास देता है, वहीं पर 5 जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। वैसे शुक्र जो है बुध के घर में नीच का माना जाता है, तो कई बार देखा गया है इस संयोग में बच्चे में थोड़ी सी ऊर्जा की कमी देखी जाती है। और वहीं पर अगर ग्रहों की स्थिति भी अच्छी नहीं रही तो इस योग की निगेटिविटी बढ़ सकती है। तो इस डेट का चयन करें तो खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा कि इस समय ग्रहों की अच्छी स्थिति रहे, तभी जाकर इस डेट का चयन करें। आगे आते हैं, बात करते हैं 7 नंबर की। 7 को केतु से गवर्न माना जाता है। 7 अर्थात जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होंगे उन सभी लोगों का 7 मूलांक होगा। 7 के मूलांक के साथ साथ भाग्यांक की बात की जाए तो 7 का संयोग 6 के साथ बन रहा है। 7 और 6 का संयोग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र और केतु, जहां पर केतु आध्यात्मिक या अकल्ट की तरफ, वहीं पर शुक्र जो है भोग विलास और परम भौतिकवादी माना जाएगा। इस विपरीत कॉम्बिनेशन में कई बार बच्चों को मानसिक रूप से थोड़ी सी पीड़ा होती है। हाँ, अगर ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति रही, कुंडली में केतु और शुक्र अच्छी कॉम्बिनेशन में रहे तो इस डेट का भले चयन करें, नहीं तो कोशिश करके इस डेट का चयन ना करें। आइए बात करते हैं अगली डेट की। 8 अर्थात शनि से प्रभावित अंक माना जाता है। 8 जो किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हो उन सभी लोगों का 8 मूलांक होता है। मूलांक की दृष्टि से शनि, वहीं पर भाग्यांक की दृष्टि से केतु का संयोग माना जाएगा। ये दोनों संयोग उन लोगों को चयन करना चाहिए जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अध्यात्म या रिसर्च के क्षेत्र में आगे जाए या संन्यास के क्षेत्र में। अन्यथा जिनको इच्छा है कि भौतिक क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़े, कुछ अलग करे, उनको इस डेट का बिल्कुल ही चयन नहीं करना चाहिए। इस डेट में थोड़ा सा हेल्थ इशू भी खड़ा कर सकता है। यह कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजिकली बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं सबसे अंतिम 9 नंबर की। 9 नंबर अर्थात जिसका स्वामी मंगल होता है, जो किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को पैदा होते हैं उन सभी लोगों का 9 मूलांक होता है। 9 मूलांक का संयोग बन रहा है 8 भाग्यांक के साथ। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता है, अतः इस डेट का चयन करने से आप बचे। यह चयन कहीं न कहीं से बच्चे को स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाने वाला होगा। मित्रों, इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 9 मूलांक के साथ क्या भाग्यांक का संयोग बन रहा है इसकी पूरी चर्चा की। अगर आपको अपने बच्चे की एक अच्छी डेट निकलवानी है जो मूलांक, भाग्यांक के साथ साथ ग्रहों की शुभ स्थिति का भी वर्णन करे, तो आप दिए नंबर पर कॉल करके हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और हाँ, उन घरों को जरूर ये वीडियो भेजें जिनके घर नया मेहमान आने वाला है। और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे।